बंगला नंबर 17 कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने होते, उनमें दबी होती हैं चीखें, आहें और अधूरी आत्माएं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बंगला नंबर 17 की कहानी। शौर्य, लाडू और मोदक तीनों बचपन के दोस्त थे। छोटे से गांव से निकलकर मुंबई आए थे नौकरी की तलाश में। सपने बड़े थे लेकिन जेबें खाली। पूरा दिन शहर में भटकने के बाद भी न नौकरी मिली न रहने की जगह। एक रात तीनों थककर एक बिल्डिंग के बाहर बैठ गए। तभी वहां के चौकीदार की आवाज आई, कौन हो तुम लोग, यहां क्यों बैठे हो? हालत सुनकर चौकीदार को दया आ गई। उसने अपने दोस्त को फोन किया और बोला, बंगला नंबर 17 में गेस्ट रूम खाली है, साहब बाहर गए हैं। अगली सुबह शौर्य, लाडू और मोदक बंगला नंबर 17 पहुंचे। बड़ा गेट, हरा भरा गार्डन, शानदार कमरे, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। दिन में फिर नौकरी की तलाश, शाम को फिर खाली हाथ वापसी, रात को पहली नींद। और ठीक 12 बजे शौर्य की आंख खुल जाती है। वह खुद को बंगले के तहखाने में खड़ा पाता है। चारों तरफ पुराना सामान, गहरी चुप्पी। तभी एक औरत के रोने की आवाज आती है। शौर्य डरते हुए पूछता है, कौन है? अचानक सब गायब। अगले ही पल शौर्य अपने बिस्तर पर होता है, पसीने से भीगा हुआ। लाडू और मोदक इसे सपना बताकर टाल देते हैं, लेकिन शौर्य जानता था यह सपना नहीं था। अगली सुबह बंगले से बाहर निकलते ही एक अजीब सी औरत शौर्य को एक चिट्ठी देती है। उसमें लिखा होता है, इस पते पर जाओ, नौकरी मिल जाएगी। और वह औरत आंखों के सामने से गायब हो जाती है। मजबूरी में तीनों उस पते पर पहुंचते हैं। वहां एक बड़ी कंपनी थी। चिट्ठी पर कंपनी मालिक के असली हस्ताक्षर थे। तीनों को तुरंत नौकरी मिल जाती है। लेकिन ऑफिस में शौर्य अजीब व्यवहार करने लगता है। वह ऐसे रास्ते जानता है जो उसने कभी देखे ही नहीं। एक दिन वह सीधे बॉस के केबिन में जाता है और पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देता है। मैनेजर हैरान रह जाता है। कुछ घंटों बाद बॉस का फोन आता है। वह गुस्से में पूछता है, मेरे सारे राज इंटरनेट पर कैसे पहुंच गए? जब केबिन खोला जाता है तो शौर्य बेहोश पड़ा होता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तभी सच्चाई सामने आती है। वह बंगला असल में उसी बॉस का था। उसने अपनी कंपनी की एक लड़की से गुप्त रिश्ता रखा था। जब लड़की ने विरोध किया तो झगड़े में उसकी मौत हो गई। बॉस ने लाश को बंगले के गार्डन में दफना दिया। जब शौर्य ने उसी जगह पैर रखा था, तभी उस लड़की की आत्मा उसके शरीर में घुस गई। आत्मा ने शौर्य के जरिए सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया गया। शौर्य, लाडू और मोदक बंगला नंबर 17 छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी कहा जाता है, अगर रात के 12 बजे बंगला नंबर 17 के पास से गुजरो तो एक औरत के रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है। कहानी समाप्त।